अगर लाइट ज़्यादा हुई तो हमें शटर स्पीड बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? लाइट ज़्यादा हुई तो हमें शटर स्पीड कम करना है। इसका मतलब इसको समझ में नहीं आया है। सॉरी, इसकी गलती नहीं, मैं खुद की गलती मानता हूँ क्योंकि इसको समझ में नहीं आया। कैप्चर कर लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मयूर जाधव। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कैमरा कैसे मैनुअल मोड में ऑपरेट करें। तो काफ़ी दिन से मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी थी, लेकिन कल ये मेरा दोस्त प्रशांत कल आके मुझे बोला कि मुझे कैमरा सीखना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें कैमरा सिखाऊंगा और उसी के साथ मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा ताकि आप लोगों को भी कैमरा में सिखा सकूं। तो गाइज, प्रशांत और आप, मैं मानता हूँ कि एक ही सिचुएशन में है, इसको भी कैमरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, कैमरा मैनुअल मोड में कैसे ऑपरेट करे वगैरह। और मैं समझता हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी नहीं पता, तो मैं इसको सब बेसिक से सब सिखाऊंगा और आपको भी सीखना है। और मैं इसको बीच बीच में पूछता रहूँगा कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। तो अगर ये बोलेगा कि समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूँगा, और इसको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से वापस से समझाऊँगा। इस तरह मुझे पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो गाइज़, सबसे पहले हम कैमरा देखते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे निकॉन का D5200 और काफ़ी बेसिक कैमरा है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी आइडियल है। तो मैं अभी इसको पूरे बेसिक से समझाता हूँ। तो गाइज़, प्रशांत, तुम्हें कैमरे के बारे में क्या पता है? तुमने अभी तक कैसे फ़ोटो खींचता है? मैंने कल एक बार फ़ोटो निकाले, मैंने ऑटो मोड पे डाल के फ़ोटो क्लिक किए। अच्छा, तो जैसे कि प्रशांत ने कहा कि वो इससे पहले सिर्फ ऑटो मोड पे फ़ोटो निकालता था, मतलब सिर्फ ऑटो मोड पे सेट करने का कैमरा और सिर्फ फ़ोटो निकालने की। तो गाइज़, ऑटो मोड में होता क्या है कि कैमरा खुद डिसाइड करता है कैमरा सेटिंग सब। मैनुअल मोड में जब हम सेट करते हैं कैमरा, तब सभी सेटिंग्स की जो कमांड होती है वो हमारे हाथ में होती है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे फ़ोटो चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास कैमरा है तो जल्दी से जल्दी मैनुअल मोड में डालें और सीखिए, क्योंकि आप इतना पैसा पे करते हैं DSLR के लिए, तो उसमें काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। अगर आप ऑटो में निकालोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपका। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल मोड में सीखें, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे गाइस, वो जो कैमरा उन्होंने लिया है अभी तक, पर वो सिर्फ ऑटो मोड में फ़ोटो निकालते हैं। तो मैं आज इसको पूरा सिखाऊंगा बेसिक्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, प्रशांत, सबसे पहले कैमरा जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है 3 चीज़ें। पहला है शटर स्पीड, दूसरा ISO और दूसरा एपर्चर। ये 3 चीज़ें आप जब सीख जाओगे तब आपको कैमरा पूरी तरह से आ जाएगा। अभी आपको बताता हूँ कि ये शटर स्पीड, ISO और एपर्चर कैसे चेंज करें एकदम क्विक कम समय में। तो ये निकॉन का कैमरा है, तो निकॉन का कैनन की सेटिंग थोड़ी अलग होती है चेंज करने की। सब ये आपको ध्यान में रखना है कि सोनी हो, कैमरा कौन सा भी हो, ये 3 चीज़ें होती है, सभी कैमरे में होती है। उसको एक्सेस करने की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग होती है। अभी हमें शटर स्पीड एडजस्ट करना है, तो शटर स्पीड के लिए हमें सेपरेट डायल दिया हुआ है। ये देखिए, ये वाला डायल है, ये वाला आप देख सकते हैं शटर स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसी डायल से हम एपर्चर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन एपर्चर एडजस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एपर्चर का लोगो दिया हुआ है, तो ये दबा के हमें ये डायल एडजस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं F ये चेंज हो रहा है। अगर ये मैंने छोड़ा और फिर एडजस्ट किया तो शटर स्पीड एडजस्ट हो रहा है, और ये मैंने एपर्चर का दबा के डायल एडजस्ट किया तो एपर्चर एडजस्ट हो रहा है। तो समझ में आया प्रशांत आपको? और अगर ISO एडजस्ट करना है तो हमें जाना है इस I बटन पे। आप देख सकते हैं ISO अभी सिलेक्ट हो चुका है, फिर मिडल बटन दबाए और ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट हमें ISO सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बारी आती है शटर स्पीड की। तो गाइस, शटर स्पीड एक्चुअली क्या होता है प्रशांत? तो शटर स्पीड नाम में ही लिखा है शटर स्पीड। तो शटर आपको दिखाता हूँ मैं ओपन करके प्रशांत। तो आप गाइस देख सकते हैं इसके अंदर एक शटर है जो ओपन होता है और क्लोज होता है। तो वो शटर का ओपनिंग और क्लोजिंग का जो स्पीड रहता है वो शटर स्पीड रहता है, एकदम सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो। अब मैं कैमरा चालू करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मैंने कैमरा मैनुअल मोड पे डाला, मैनुअल मोड पे सेट किया है कैमरा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/30
तो इस कैमरे का शटर स्पीड वेरी होता है 1/4000 से लेके 30 सेकेंड्स तक। अभी 1/30 मतलब शटर स्पीड काफ़ी स्लो है। देखा, इसका मतलब शटर को ओपन हुआ और क्लोज हुआ, एकदम स्लोली हुआ। तो शटर के पीछे रहता है सेंसर जो लाइट कैप्चर करता है। तो शटर स्पीड का मतलब होता है कि आपका अगर शटर स्पीड हाई हुआ मतलब 1:2, मैंने क्या बोला था, इसका हाईएस्ट शटर स्पीड है 1/4000। तो अगर मैंने 1/4000 शटर स्पीड सेट किया, ये देखिए, अगर मैंने 1/4000 शटर स्पीड सेट किया प्रशांत, तो आवाज़ आएगा फास्ट, एकदम वो फास्ट होगा। 1/4000 मतलब 1 सेकेंड के 4000 में हिस्से में शटर ओपन हुआ और क्लोज हुआ। जब शटर फास्ट ओपन होगा और क्लोज होगा तो लाइट को कम टाइम मिलेगा, बहुत सेंसर पे इंसिडेंट करने के लिए लाइट को बहुत कम टाइम मिलेगा, क्योंकि शटर हमारा फास्ट है, शटर स्पीड 1000, समझा ना देखो। हाँ। तो इसका मतलब शटर स्पीड हाई होगा, लाइट को सेंसर में एंटर करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा और हमारे इमेज डार्क आने वाली है। आपको दिखाता हूँ मैं। 4000 पे सेट करेंगे तो डार्क इमेज आएगी। हाँ, अभी मैं एक इमेज खींचता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज काफ़ी डार्क आया है, क्योंकि मैंने 1/4000 शटर स्पीड रखा है, मतलब एकदम मैक्स। मतलब शटर ओपन हुआ क्लोज हुआ एकदम कम समय में, और लाइट को सेंसर में जाने के लिए बहुत कम टाइम मिला। इसकी वजह से ज़्यादा लाइट सेंसर में एंटर नहीं हुई प्रशांत, और हमारी ये इमेज अंडर एक्सपोज यानी कि डार्क आई है। तो इसका उल्टा अभी चेक करते हैं। अभी शटर स्पीड मैं कम करूँगा, 1/80 रखूँगा शटर स्पीड। अभी मैं फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ आपको। अभी आए ब्राइट है। हाँ, आप देख सकते हैं अभी हमारी इमेज प्रॉपर एक्सपोज हो चुकी है। अगर आपका शटर स्पीड हाई हुआ, शटर का जो स्पीड रहेगा वो हाई रहेगा, और लाइट को सेंसर में एंटर होने के लिए कम टाइम मिलेगा और हमारा इमेज डार्क आएगी। और जब हम शटर स्पीड कम रखेंगे तो वो शटर स्पीड स्लोली ओपन होगा, स्लोली क्लोज होगा। इसकी वजह से लाइट को ज़्यादा टाइम मिलेगा सेंसर पे इंसिडेंट करने के लिए, सेंसर पे आने के लिए, और हमें एक्सपोज इमेज, प्रॉपरली एक्सपोज इमेज मिल जाएगी। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी कार में सिचुएशन है ज़रा डार्क है, बाहर ओवर एक्सपोज है, बाहर लाइट है काफ़ी, और कार में हमारी लाइट कम है। तो हम क्या करेंगे प्रशांत, कार में लाइट कम है तो शटर स्पीड ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? कम रखेंगे। हाँ, कम रखेंगे, क्योंकि शटर स्पीड कम होगा, ओपन होने का और बंद होने का स्पीड अगर कम होगा तो लाइट को ज़्यादा टाइम मिलेगा सेंसर पे एंटर करने के लिए। हमारी जो इमेज है वो अंधेरे में भी काफ़ी अच्छी तरह से वेल एक्सपोज आएगी। तो अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अभी मैंने शटर स्पीड रखा है 1/40। तो आप देख सकते हैं प्रसन्न की जो इमेज है वो प्रॉपरली एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि वो अंधेरे में, मतलब थोड़ा कम लाइट में बैठा है कार के नीचे, कार के अंदर। और जो बाहर है 1/50 शटर स्पीड की वही सेटिंग्स पे अगर मैंने बाहर का फ़ोटो खींचा तो आप देख सकते हैं कि इमेज है वो थोड़ा ब्राइट ज़्यादा हो चुका है और ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि बाहर की लाइट कंडीशन अलग है और कार के अंदर की लाइट कंडीशन अलग है। तुझे समझ में आया शटर स्पीड का फंक्शन क्या होता है? समझ में आया? मैं इसको क्वेश्चन करता हूँ और ये समझता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर लाइट ज़्यादा हुई तो हमें शटर स्पीड बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? लाइट ज़्यादा हुई तो हमें शटर स्पीड कम करना है। इसका मतलब इसको समझ में नहीं आया। सॉरी, इसकी गलती नहीं, मैं खुद की गलती मानता हूँ, क्योंकि इसको समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया। ये अलग बात है कि ये मंदे है। कंफ्यूजन था। रुको, अभी इसको वापस से मैं समझाता हूँ। कंफ्यूजन हुआ थोड़ा। इसको अभी मैं वापस से समझाता हूँ। प्रशांत, शटर स्पीड का मतलब शटर अगर हाई होगा, फास्ट शटर ओपन होगा और क्लोज होगा तो लाइट को सेंसर में एंटर होने के लिए कम समय मिलेगा, समझा? जब ज़्यादा ब्राइटनेस बाहर रहेगा तो हमें शटर स्पीड ज़्यादा रखना है। डार्कनेस। हाँ, और जब हम डार्क एरिया में निकलते हैं तब हमें शटर स्पीड कम रखना है। हाँ, समझ में आया। गाइस, इसको समझ में आया। हाथ में कैमरा लेके करूंगा तो मुझे समझ में हाँ, आएगा। एक्चुअली थ्योरी से थोड़ा कम। हाँ, ये पॉइंट बराबर बोला उसने कि जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद हाथ में आप कैमरा रहेगा तो खुद आप एक्सपेरिमेंट करोगे, बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक करोगे अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर हमारी लाइट ज़्यादा रहेगी, लाइटिंग ज़्यादा रहेगी, एकदम सन में, धूप में आप फोटो निकालोगे, 4000 ही नहीं, ज़्यादा रखना है, ज़्यादा रखना, डिपेंड ऑन लाइटिंग कंडीशन। आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखना है लाइटिंग कंडीशन के अनुसार। अगर आप बाहर खींच रहे हो फोटो, और अगर आप इंडोर या फिर अंधेरे में या फिर डार्कनेस में थोड़े खींच रहे हैं तो शटर स्पीड हमको कम रखना है।
ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो ये था शटर स्पीड का प्राइमरी पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है कि शटर स्पीड ब्लरनेस कंट्रोल करता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी तेज़ मूव हो रहा है तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखना है, वो ऑब्जेक्ट शार्प दिखने के लिए। तो आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ। अभी मैं शटर स्पीड रखूँगा 1/40, 1/40 शटर स्पीड रखूँगा। अभी मैं प्रशांत को बोलूँगा कि आप हाथ हिलाओ ऐसा ज़ोर ज़ोर से, और उसका मैं फ़ोटो खींचूँगा, और एक बार मैं शटर स्पीड बढ़ा के फ़ोटो खींचूँगा, तो वो दोनों का डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ। तो प्रशांत एक काम करो, आप ऐसे हाथ है ना ज़ोर ज़ोर से हिलाओ। तो ये देखिए, अब प्रशांत का हाथ है वो ब्लर हो चुका है काफ़ी। इसका मतलब है शटर स्पीड जब कम रहेगा तो हमारे ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है वो ब्लर होगा, और हमें जब वो ऑब्जेक्ट एकदम शार्प चाहिए तो शटर स्पीड हमको बढ़ाना है। अभी यही फ़ोटो में शटर स्पीड बढ़ा के खींचूँगा तो क्या डिफरेंस आएगा देखते हैं। शटर स्पीड अभी मैं करूँगा 1/4000 या फिर 1/1000 अभी मैं शटर स्पीड रखूँगा, और वही सेम फ़ोटो खींचूँगा, तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा क्या। अभी आप देख सकते हैं प्रशांत का जो हाथ है वो एकदम शार्प आ चुका है, क्योंकि हमारा शटर स्पीड था 1000, 1/1000। तो आपको ध्यान में क्या है प्रशांत, अगर हमारा शटर स्पीड हाई रहेगा तो जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट रहेगा वो शार्प आएगा कि ब्लर आएगा? शार्प आएगा। शार्प आएगा। और अगर शटर स्पीड कम हुआ और हमारा ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव कर रहा है तो ब्लर होगा, तो ब्लर आएगा। तो ये था सेकेंडरी फंक्शन शटर स्पीड का। अभी ये शटर स्पीड का प्राइमरी फंक्शन लाइट कंट्रोल करने का और सेकेंडरी फंक्शन ब्लरनेस कंट्रोल करने का हमने समझ लिया है। पर मैंने इससे पहले क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट डार्कनेस में होगा नहीं तो इंडर होगा, तो अगर हमने शटर स्पीड बढ़ाया तो इमेज डार्क आने वाली है, मैंने बताया था कि नहीं? हाँ। तो अभी हमको सब्जेक्ट शार्प भी चाहिए, हिलने वाला सब्जेक्ट शार्प भी चाहिए और ब्राइट भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम आता है आईएसओ। तो गाइस बात करते हैं अभी आईएसओ की। तो आईएसओ मतलब वो हमारे सेंसर की सेंसिटिविटी होती है। अगर हमने आईएसओ बढ़ाया तो हमारा सेंसर लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब अगर हमारा आईएसओ अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर आईएसओ कम हुआ तो वो कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे सिंपल शब्द में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैंने अभी बताया कि प्रशांत डार्कनेस में बैठा है तो हमें उसका हाथ भी शार्प चाहिए, इसकी वजह से हमें शटर स्पीड कम करना है, शटर स्पीड बढ़ाना है और बढ़ाना है। कन्फ्यूज़ हो गया ज़रा। अगर हमें ऑब्जेक्ट शार्प चाहिए तो शटर स्पीड बढ़ाना है, और ये डार्कनेस में बैठा है तो मैंने पहले कहा था ये डार्कनेस में बैठा है, इसका मतलब शटर स्पीड कम करना है लाइट को ज़्यादा एंटर करने के लिए, टाइम मिलने के लिए, एंटरिंग के लिए। तो हमें ये दोनों कैसे कंपनसेट करें, दोनों हमें कैसे बैलेंस करें? तो इस यहाँ पे आईएसओ काम करता है। यहाँ पे आईएसओ हमारा एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमको। लेट मी इंक्रीज आईएसओ मैंने अभी रखा है 4000, और मैंने शटर स्पीड भी रखा है 1000, 1/1000। अभी आप देख सकते हैं कि इमेज भी प्रॉपर एक्सपोज आ चुका है, प्रॉपर ब्राइटनेस हमें मिला है, और हमारा जो हैंड है जो हिल रहा था वो भी हमारा शार्प आ चुका है। तो प्रशांत आपको समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ। जो शटर स्पीड बढ़ाने के बाद जो हमारा इमेज है वो डार्क होने वाला है, वो हमारा आईएसओ लीड करने वाला है इमेज, तो वो बैलेंस करने वाला है। तो ऐसे शटर स्पीड, आईएसओ, एपर्चर एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर आपने एक चेंज किया तो आपको बाकी के दोनों भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये थी आईएसओ और शटर स्पीड के बारे में। अभी तीसरा ऑप्शन आता है प्रशांत, एपर्चर। तो एपर्चर में आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि एपर्चर बेसिकली क्या होता है। तो गाइस ये एपर्चर आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक ब्लेड होता है। ब्लेड, ये देखिए, ब्लेड ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। एक क्वेश्चन मैं प्रश्न को पूछता हूँ, अगर ब्लेड्स क्लोज हुए तो ज़्यादा लाइट एंटर होगी या कम लाइट एंटर होगी? कम लाइट एंटर, कम लाइट एंटर होगी। इसका मतलब अगर अपर्चर हमारा छोटा होगा, मतलब हमें अपर्चर एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। अगर अपर्चर हमारा 10, 15 या फिर 20 होगा तो लाइट कम एंटर होने वाली है और हमारा इमेज है वो हमें डार्क मिलेगा। तो अपर्चर हम कब बढ़ाएंगे? जब हमारी ऑलरेडी लाइट बहुत है। अगर हम ब्रॉड डे लाइट में शूट कर रहे हैं, सनलाइट में शूट कर रहे हैं, तो हमें अपर्चर कम करना है। इसकी वजह से लाइट हमारे सेंसर पे कम एंटर होगी। तो अपर्चर बेसिकली लाइट कंट्रोल करता है। मतलब ये तीनों आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर का मेन फीचर होता है, मतलब मेन फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन लाइट कंट्रोल करना। अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स इनटू द सेंसर, वो कंट्रोल करना
वो तीनों की प्राइमरी फंक्शन होता है। तो एपर्चर का भी वही फंक्शन है। और जैसे कि शटर स्पीड का मैंने बताया कि शटर स्पीड का जो फंक्शन प्राइमरी है कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करने का, और सेकेंडरी फंक्शन है ब्लरनेस, शार्प, आपको ऑब्जेक्ट शार्प चाहिए ब्लर, ये सेकेंडरी फंक्शन है। वैसे ही एपर्चर का भी सेकेंडरी फंक्शन है डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करने का। अभी डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है प्रशांत, आपको नहीं पता। तो अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट हमें ब्लर चाहिए पूरा, जो कि DSLR में काफ़ी फेमस है, सबको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए बोलते हैं सब लोग। हाँ, तो वो बैकग्राउंड कितना ब्लर है वो कंट्रोल करता है एपर्चर। अगर आपका एपर्चर बहुत कम होगा, f12, f15, f20, तो आपका वो सब्जेक्ट भी फोकस में रहने वाला है और उसके पीछे वाला भी फोकस में होने वाला है, अगर आपका एपर्चर कम होगा तो। लेकिन अगर आप एपर्चर बढ़ाओगे, मतलब आप वो एपर्चर बढ़ाओगे, 3.5 को लेके जाएंगे, 1.8 को लेके जाएंगे, तो जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो फोकस होने वाला है और उसके पीछे वाला डायरेक्ट ब्लर हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं अभी प्रशांत, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एपर्चर बढ़ाएंगे तब अपना फोकस अंदर ज़्यादा आएगा। हाँ, फोकस लाइट अंदर ज़्यादा आएगा। अभी मैंने एपर्चर रखा है 3.5, जो कि काफ़ी, इसका मैक्सिमम एपर्चर है 3.5। यहाँ पे लिखा है, हर लेंस के ऊपर लिखा हुआ होता है कि उसका मैक्सिमम एपर्चर कितना है, तो इसका मैक्सिमम एपर्चर है 3.5। तो 3.5 से मैं अभी एक फ़ोटो खींचूंगा। अभी आप देख सकते हैं इस फोटो में मेरा उंगली शार्प है और उसके पीछे वाला बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो चुका है, क्योंकि मैंने एपर्चर रखा है मैक्स, जो कि है इस लेंस का 3.5। अगर मैंने ये एपर्चर कम किया, अभी मैं एपर्चर करता हूँ 3.5 से 20 रखता हूँ, 20। अभी इस फोटो में मेरी उंगली भी शार्प है और उसके पीछे वाला बैकग्राउंड भी शार्प है। तो आपको समझ में आया, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एपर्चर वो डेप्थ कंट्रोल करता है। सिचुएशन ऐसी होती है, अगर आप ग्रुप फोटो ले रहे होगे तो एक बंदा आगे होगा, एक पीछे होगा, ऐसे ग्रुप में आगे पीछे होगी काफ़ी सारे लोग, तो आपको सारे लोग एक ही फोकस में चाहिए, तो उस वक्त आप एपर्चर बढ़ाओगे ताकि सारे लोग फोकस में आ जाएंगे। ये था एपर्चर का सेकेंडरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन मैंने क्या बोला, लाइट कंट्रोल करने का। प्रशांत, अभी मैंने क्या किया, मैंने पहले एपर्चर है 3.5 को रखा, इसका मतलब एपर्चर बड़ा है, बड़ा रखा, और लाइट ज़्यादा एंटर होने वाली है। तो लाइट ज़्यादा एंटर होने वाली है तो हमें उसको कंपनसेट करना है, समझे, उसको कंपनसेट करना है, उसको बैलेंस करना है। तो हमने जैसे अंधेरे में आपका फ़ोटो खींचा, मतलब आपको इंडोर में फ़ोटो खींचा, तो वो शटर स्पीड को कंपनसेट करने के लिए हमने ISO बढ़ाया। तो अभी हम 3.5 का एपर्चर में लाइट बहुत सारी एंटर होने वाली है। हाँ। और मान लीजिए धूप में शूट कर रहे हैं और हमारा एपर्चर, हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो हम रखेंगे 3.5 एपर्चर। पर एपर्चर जब हम बढ़ाएंगे तो धूप भी ऑलरेडी है, तो ज़्यादा लाइट एंटर होने वाली है, तो इसका, हाँ समझ में आया, प्रशांत को समझ में आया, तो फोटो ब्राइट आ जाएगा। फोटो को ब्राइटनेस हमें कंट्रोल करने के लिए हमें क्या वापस से क्या यूज़ करना है, शटर स्पीड, समझे। ये सेटिंग पे मैंने एपर्चर रखा है 3.5। ये फ़ोटो में अभी मैंने एपर्चर रखा है 3.5, जो कि काफ़ी वाइड है और ज़्यादा लाइट एंटर होगी। और हमने शटर स्पीड रखा है 1/50। तो अभी देखिए इमेज है वो ओवर एक्सपोज आ चुकी है, मतलब इमेज है वो काफ़ी ब्राइट आ चुकी है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, शटर स्पीड बढ़ाने का। तो अभी मैं शटर स्पीड बढ़ाऊँगा, शटर स्पीड में करूँगा 1/250। फ़ोटो हमारा परफेक्ट आ चुका है। तो अगर हमें सब्जेक्ट का बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो हम रखेंगे एपर्चर वाइड 3.5 तक। लेकिन 3.5 रखा तो लाइट भी ज़्यादा एंटर होने वाली है, तो वो लाइट को कंपनसेट करने के लिए हमें शटर स्पीड बढ़ाना है। हाँ, तो ये सब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बढ़ाना है, कौन सा कम करना है। तो आप जिसका फ़ोटो निकाल रहे हो उधर सिर्फ आपको पॉइंट आउट करना है कि ये डायल है, वो -0 और प्लस। हमें जिस भी चीज़ की फ़ोटो खींचनी है वहाँ पे सिर्फ पॉइंट आउट करना है, और ध्यान में रखना है कि ऐसी सेटिंग्स हमें एडजस्ट करनी है ताकि वो जो बार है वो 0 पे आए। अभी देखिए, अभी ये बार 0 के आने के लिए मुझे शटर स्पीड थोड़ा कम करना पड़ेगा, और एपर्चर ISO बढ़ाएंगे हम 4000। तो देख सकते हैं अब हमारा जो बार है वो ऑल राइट को गया है,
तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें शटर स्पीड बनाया है। अभी ये 0 पे आ चुके हैं। अभी मैं फ़ोटो खींचूँगा तो हमारी फ़ोटो है वो प्रॉपरली एक्सपोज आने वाली है। तो गाइज आपको तीनों चीज़ें समझ में आ चुकी होगी अभी, एपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड। आपको समझ में आई प्रशांत? हाँ, समझ में आई मुझे भी। तो आपको मैं क्विक रिकैप दूंगा, मैं कुछ इसको सवाल पूछूंगा तो ये देखूंगा कि इसको समझ में आया कि नहीं। अगर इसको समझ में आया तो मैं मानूंगा कि आपको भी समझ में आया। तो सबसे पहले शटर स्पीड, अगर मैंने शटर स्पीड पूरा बढ़ाया तो इमेज डार्क आने वाली है या डार्क आएगी? हाँ, शटर स्पीड बढ़ाई तो डार्क आएगी। हाँ, अगर आप इंडोर बैठे हो, इंडोर जहाँ पे ज़्यादा लाइट नहीं है, तो आप शटर स्पीड बढ़ाओगे या कम करोगे? इंडोर में मैं शटर स्पीड कम करूँगा। यस, इंडोर में शटर स्पीड कम करूँगा। अभी अगर आप एक सब्जेक्ट हिल रहा है बहुत तेज़ी से, तो हमें वो सब्जेक्ट शार्प चाहिए, तो आप शटर स्पीड बढ़ाओगे या कम करोगे? अभी शटर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अपना शटर स्पीड बढ़ाएंगे तो ये डार्क आएगा थोड़ा सा इमेज। हाँ, एग्जैक्टली, समझ में आ चुका है हमारे प्रश्न को। तो शटर स्पीड अगर आप इंडोर बैठे हो और इमेज भी आपको शार्प चाहिए, शार्पनेस के लिए शटर स्पीड हमें ज़्यादा रखना है, फॉर इमेज डार्क आने वाली है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? मे बी वो सेकेंड फीचर आईएसओ बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे। यस, आईएसओ बढ़ाएंगे तो यस, समझ में आ गए। तो आईएसओ भी आपको समझ में आ गए, आईएसओ सेंसिटिविटी। तो तीसरा पॉइंट है एपर्चर। अगर हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो एपर्चर हम बढ़ाएंगे। इसका मतलब 3.5 लेके जाएंगे या f22 लेके जाएंगे? f22 नहीं, ये यहाँ पे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एपर्चर बढ़ाना इसका मतलब वो जो नंबर से 3.5, 5.56, 5.6, 10 उसको कम करना। एपर्चर बढ़ाना इसका मतलब वो नंबर्स कम करना है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि एपर्चर 5.6 बड़ा है या 3.5 बड़ा है, तो आप बोलोगे 3.5 बड़ा है, क्योंकि 3.5 मतलब एपर्चर बड़ा वाइड ओपन होगा। अच्छा। और 5.56 मतलब कम ओपन होगा। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हमें बैकग्राउंड ब्लर चाहिए तो आपको एपर्चर 3.5 यानी बढ़ाना है। तो एपर्चर बढ़ाओगे तो लाइट ज़्यादा एंटर होगी या कम एंटर होगी? ज़्यादा एंटर होगी। तो हमारा इमेज ब्राइट आएगा या डार्क आएगा? ब्राइट आएगा। समझे? तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अभी शटर स्पीड एडजस्ट करना है। हाँ, एग्जैक्टली। इसको कंपनसेट करने के लिए अगर हम अपना एपर्चर बढ़ाएंगे, लाइट ज़्यादा एंटर होगी, ब्लरनेस आपको बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हमें शटर स्पीड बढ़ाना है। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। तो गाइज आपको सिर्फ करना क्या है, कैमरा हाथ में लेना है और हर एक चीज़ का फ़ोटो निकालना स्टार्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करना है। आप सब जगह आपको ट्राई करना है और सेटिंग्स देखनी है कि कौन से सेटिंग्स से क्या होता है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तभी ही आप कैमरा सीख पाओगे। अभी ये तो सिर्फ था थेरोटिकल नॉलेज, मैंने कुछ आपको सैम्पल्स भी बताए। तो इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है प्रशांत, और रोज़ प्रैक्टिस करना है, तो आप कैमरा सीख जाओगे। तो गाइज़ ये थे कैमरा बेसिक्स, और प्रशांत को समझ में आ चुका है, तो इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि आपको भी समझ में आ चुका है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू डू then do share, comment, like and subscribe to my channel if you haven't already, and we will meet in the next video. Thank you so much.